नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में लगातार 3 दिनों से प्रशासन द्वारा भेजी जा रही सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आने से कोरोना मरीजों की संख्या स्थिर बनी है, जो कि जनपद वासियों के लिए हर्ष की बात है। बताया जाता है कि 22 अप्रैल को बिजनौर में 26वां कोरोना मरीज मिला था, लेकिन 23, 24 व 25 अप्रैल को प्रशासन द्वारा भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट लगातार निगेटिव आई है। रिपोर्ट निगेटिव आने से अधिकारियों सहित जनपद वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। यदि ऐसे ही जांच रिपोर्ट निगेटिव आती रही तो बहुत जल्द बिजनौर कोरोना मुक्त होगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरी दुनिया परेशान है, जिससे बचने के लिए पूरा भारत लॉकडाउन है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके चलते सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं। धामपुर के अधिकारियों ने लॉकडाउन में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर नकेल कसने के लिए शहर में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर घूम रहे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया तो कई लोगों पर सख्ती भी बरती। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। चांदपुर में एक कबाड़ के गोदाम में कल दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा कबाड़ धुंध कर जल उठा। गोदाम स्वामी ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। चांदपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट। मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सेव सराय के। अच्छा, ये गोदाम किसका है? भैया का है हमारे। क्या नाम है उनका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, ये आग कैसे लगी है? आज आग तो अचानक लगी है। अच्छा, कितना नुकसान होगा लगभग? करीबन 5-6 लाख रुपए का नुकसान। किसी को सूचना दी गई अधिकारी को? पुलिस को दी गई थी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया, जिसको लेकर कल अफजलगढ़ पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी मुस्लिम भाइयों से अपने अपने घरों में नमाज अदा करने तथा दुआ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए देश में धारा 144 लागू है, जिसके चलते सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। इस दौरान पुलिस ने जुमे की नमाज व लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। सूचित किया जाता है कि आपका ग्राम हॉट लॉकडाउन हो रखा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग अपने घरों से बाहर गलियों में आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों का ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है, चिन्हीकरण किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर गलियों में या छतों पर झुंड के रूप में इकट्ठा पाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी से चिन्हीकरण कर उनके नाम पते तस्दीक कर उन लोग खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तथा कल से रमजान महीना शुरू हो रहा है। कोई भी व्यक्ति मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं जाएगा तथा तरावी भी अपने अपने घरों में करेंगे। कोई भी मौलाना साहब या इमाम साहब किसी भी व्यक्ति के घर पर तरावी में शामिल नहीं होंगे। यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर पाया जाता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करेंगे तथा एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में धीरेन्द्र प्रताप सिंह,
अरविंद सिंह आदि ने आज धामपुर के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा, मेहरसराय, बंदूकचियान आदि मोहल्लों में गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते सभी के काम धंधे चौपट हैं, जिससे गरीब लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी की बड़ी समस्या संकट बनकर खड़ी है। आज उनकी टीम ने गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए राशन वितरित किया। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह, मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का क्षेत्रीय सचिव हूँ और हमारी यूनियन द्वारा धामपुर के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा, बंदूकचान, जितनपुर, बड़वान मोहल्ला आदि में गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कृषि उत्पादन मंडी समिति नजीवाद में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंडी समिति द्वारा जारी सभी पासों को अचानक कैंसिल कर दिया। पास कैंसिल होने से व्यापारियों में खलबली मच गई। अधिकारियों ने अनाउंसमेंट कर व्यापारियों को इसकी जानकारी दी। आज दिए गए थे, आज की तारीख से निरस्त कर दिए गए हैं। मंडी में एंट्री करने के लिए पास मान्य नहीं होगा। जो भी मंडी समिति से पास दिए गए हैं वो आज की तारीख से निरस्त कर दिए गए हैं। ये पास मान्य नहीं होंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मैं सलीम अख्तर एडवोकेट बिजनौर से। आज रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, बेवजह अपने घरों से निकलने की कोशिश ना करें, अपने घरों में ही रह के इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करके उनसे दुआ मांगें कि हमारे हिंदुस्तान से जो ये महामारी फैल रही है, इस महामारी को ख़त्म कर दे और प्रशासन का और डॉक्टर्स का हम सब उनका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रह के इस लॉकडाउन का पालन करें। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन लॉकडाउन के चलते गरीब, असहाय व जरूरतमंदों को प्रशासनिक अधिकारियों व समाज सेवियों के सहयोग से भूखों के लिए भोजन की उचित व्यवस्था कराने में संघर्षशील है। फाउंडेशन के नेशनल चेयरमैन इंजीनियर विकास कुमार आर्य ने बताया कि उनकी फाउंडेशन लगातार रात दिन गरीब, असहाय तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन व जरूरी चीजें उपलब्ध कराने में लगा है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमारी टीम 24 घंटे गरीबों की सहायता के लिए संघर्षशील है। उनका प्रयास रहता है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। जी सर, बताइए। मेरा नाम विकास कुमार आर्य, फाउंडर व नेशनल चेयरमैन एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन। जब से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हमारे क्षेत्र में हमारी फाउंडेशन लगातार 25 मार्च से जो भूखे हैं, सहाय उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करा रही है। और आज हमें तहसीलदार साहब ने बोला था, जो मीरापुर बेग गांव है, यहाँ पर खाना लेकर हम आए हैं और यहाँ 150 पैकेट हम खाने के वितरित कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले भी आप इस गांव में कर चुके हैं क्या? हाँ, एक बार हम आए थे और पहले हमने राहगीरों और जहाँ जहाँ हमें प्रशासन बोल देता है तो प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों को, भूखे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग अपने उससे कर रहे थे, अब जैसे प्रशासन की अनुमति से ही करना पड़ रहा है? हाँ, हमें अप्रूवल है, पहले से ही हमने प्रशासन के अप्रूवल के साथ काम किया है। अच्छा। जो SDM मैम, उन्होंने हमारी फाउंडेशन को कम्युनिटी किचन को अप्रूव किया हुआ है। तो हमारी जो कम्युनिटी किचन है वो नजीब दरबार हरिद्वार बाईपास रोड पर है, वहाँ से खाना बन रहा है और हम लोग वितरित करा रहे हैं। पूरा नजीबाबाद तहसील में आप प्रतिदिन आपका ये चल रहा है सर? हाँ, नजीब पूरी तहसील में। तो आप जो है प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिला देते हैं? हम लोग कम से कम 700 लोगों को तो खाना खिला रहे हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन जी।